अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, और फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में ये हमारा सिमुलेशन है। देखिए, जैसे ही रोशनी इस पे पड़ रही है, क्या हो रहा है, ये बॉल्स नन्हे नन्हे से मेटल से निकल के दूसरी तरफ जा रहे हैं। बेटा, क्या है ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट? हमने लास्ट में डिस्कस किया था। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि जब मेटल सरफेस पे, मेटल में क्या होते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर मूव करते रहते हैं, राइट, इसके ऊपर जब हम लाइट वेव्स इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होता है, दे एब्जॉर्ब द लाइट वेव्स, दे एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी, और क्या होती है, सरफेस से जंप आउट हो जाते हैं, नॉक आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तेज़ी से दौड़ने लगते हैं, कुछ हल्लू हल्लू से दौड़ने लगते हैं, जैसा कि आपने ये वीडियो में देखा, राइट। तो क्या हुआ यहाँ, देखिए हमने क्या किया, लाइट को हमने इंसिडेंट किया, हमने उसकी इंटेंसिटी को यहाँ पे क्या किया, इंक्रीज़ किया। इंटेंसिटी बढ़ी, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये लाइट रखने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से नॉकआउट हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो गया हमारा, राइट। पर सवाल ये उठता है, क्या किसी भी सरफेस पे लाइट वेव को इंसिडेंट कराने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा? नहीं, ये हर मेटल की बात नहीं है। देर आर सर्टन सब्सटेंसेस, देर आर सर्टन सरफेसेस जो ये इफ़ेक्ट को परफॉर्म करती है या वो इफ़ेक्ट को जाहिर करती है। दे आर कॉल्ड एज फोटो सेंसिटिव सरफेसेस, जो लाइट के लिए हसास होती है, लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। तो देखिए उसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ द फोटो सेंसिटिव सरफेस। इसके ऊपर आपके लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, देख लो। द सरफेस विच इमिट द इलेक्ट्रॉन when illuminated by the electromagnetic radiation of appropriate frequency is called photosensitive surface। वो सरफेस है जो इलेक्ट्रॉन को इमिट करती है जब उसे कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट उसके ऊपर फॉल करते हैं, या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट उस पर हम इंसिडेंट करवाते हैं, तो वो होती है हमारी फोटोसेंसिटिव सरफेसेस, ख़ास होती है ये। इसमें भी और थोड़े ख़ास वाले हैं, दे आर एल्कली मेटल्स, जैसे कि सीजियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। ये इमिट करते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन इवन व्हेन द विजिबल लाइट इंसिडेंट ऑन देम, hence they are more suitable as photosensitive surfaces। क्लियर? तो ये अल्कली मेटल्स आप लेंगे तो क्या होगा कि विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं, वो लाइट भी अगर उसके ऊपर पड़ जाती है तो क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो जाएगा। दे आर वेरी स्पेशल टाइप। तो सरफेसेस कौन सी होगी, फोटो सेंसिटिव सरफेस अगर है तो अप्रोप्रिएट होने, फोटो सेंसिटिव सरफेस होने के बाद भी अप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर आप अल्कली मेटल्स ले रहे हैं तो फिर देन इट इज़ ओके कि आप विजिबल लाइट के थ्रू भी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का फिनोमेना परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ सी, आपको इस पे सवाल क्या पूछ सकता है, दो सवाल इसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ द फोटो सेंसिटिव सरफेस? तो आप क्या करेंगे, यू विल राइट द फर्स्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, ये। दूसरा सवाल भी एक और मार्क के लिए आपसे पूछा जा सकता है, वाई अल्कली मेटल्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर फोटो सेंसिटिव सरफेसेस। ये एक मार्क के लिए है, और इसके लिए आप आंसर लिखेंगे ये वाला। अगर दोनों सवाल मिला के पूछे जाए तो ये होंगे 2 मार्क के लिए, और आप ये पूरा का पूरा 2 पॉइंट इसके अंदर आप कवर करेंगे। क्लियर? नाउ सी, अब हम जल्दी से मूव करते हैं ऑब्जर्वेशन की तरफ। ये आपकी टेक्स्ट बुक का पॉइंट नंबर 14.2.2 है, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो देखिए ये वीडियो में आप, यहाँ हमने क्या रखा है, यहाँ इंटेंसिटी का नॉब है, फिल वक्त वो 0 पे है। हमने जो फ्रीक्वेंसी है उसको 400 के आसपास में हमने उसे यहाँ कुछ सेट कर दिया है। अब क्या होता है देखिए, लाइट हमने इंसिडेंट कराई, 14% पे हमने इंटेंसिटी को रखा।
तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई, फोटोन का इमिशन हो गया, राइट। लाइट के पड़ने की देर थी और इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना शुरू हो गया, पर वो कुछ एक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी कहे आप या ख़ास किस्म की वेवलेंथ पे ये काम हो रहा है, ठीक है। तो पहला ऑब्जर्वेशन ये हो गया कि नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड फ्लो ऑफ फोटो करंट, यानी जैसे ही लाइट गिरेगी देखिए लाइट इंसिडेंट हुई और यहाँ 14% हमने इसे रखा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन शुरू हो गया। इलेक्ट्रॉन इमीटर प्लेट से निकल के आपकी इमीटर प्लेट से निकल के कलेक्टर प्लेट की तरफ बढ़ गए, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए वायर के थ्रू यहाँ हमारे एमीटर में पहुँच गए। तो हमने क्या देखा कि भाई एज सून एज द लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस, जैसे ही रोशनी सतह पे इंसिडेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और ये इजेक्ट हुए हुए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे करंट फ्लो करते हैं। लेकिन कब होता है ये? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे और पर्टिकुलर इंटेंसिटी में। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन एंड फ्लो ऑफ फोटो करंट। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन है, देयर वॉज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फोटो करंट start instantaneously on shining the radiation even if the intensity of radiation was low. As soon as the radiation stopped, the flow of current stopped. Is it clear? Hope it is clear to you. Now let's move to the next slide. अब यहाँ देखिए फिर से वही है कि हम यहाँ ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। क्या पहले हुआ है देख लीजिए। जो बैटरी है वो ज़ीरो पोटेंशियल पे है, बैटरी ऐसी लगी हुई है एज इफ़ कि वहाँ कोई बैटरी मौजूद नहीं है, ज़ीरो पे है, कोई काम नहीं कर रही वो अभी, ठीक है। इंटेंसिटी को हमने सेट किया है 24% पे और हम अब क्या करने वाले हैं देखिए कि हम जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। यहाँ हम इंटेंसिटी को क्या कर रहे हैं बेटा, कांस्टेंट रखे हैं, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वेवलेंथ को कम कर रहे हैं। तो देखा आपने रेड येलो पे कोई लाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जो थे वो इंसिडेंट इमिशन नहीं शुरू हुआ था, येलो पे भी नहीं हुआ। देखो येलो पे कोई इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे नहीं, लेकिन जैसे ही हम ग्रीन पे आ रहे हैं, few of the electrons are get excited and they are moving towards the collector plate. मगर करंट बना क्या नहीं, ब्लू पे आ गए हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तो बढ़ गई लेकिन करंट नहीं। जैसे ही हम डार्क ब्लू पे आए हैं करंट हमारा बढ़ गया, पर्पल पे हम चले गए ये और बढ़ गया, और जैसे ही हम यूवी के सेक्शन में गए करंट आपका बढ़ते जा रहा है। देखिए समझ आया आपके क्या हुआ क्या ऑब्जर्व किया हमने, हमने देखा कि कोई तो ऐसी फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे लाइट पड़ने के बाद तो बेटा क्या देखा हमने, रेड पे देयर वाज नो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, येलो पे, ग्रीन पे एक इलेक्ट्रॉन हमारा निकल के आया है। ग्रीन पे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सरफेस से निकल के जो आपकी कलेक्टर प्लेट है उस जानिब बढ़ रहे हैं, बट वो इतने सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो करंट को यहाँ जनरेट कर सके, या फ्लो ऑफ करंट हम इतने इलेक्ट्रॉन्स में मेजर नहीं कर सकते, राइट। लेकिन आपने देखा कि एक रेड से जब आप येलो में गए तो
आप ग्रीन पे जैसे ही गए, एक 24% की फ्रीक्वेंसी पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ये वो ख़ास है फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी तो हमने कांस्टेंट रखी है, ये फ्रीक्वेंसी ख़ास है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हुआ, या ये कह सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी है जहाँ इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ। तो इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बिगिनिंग वाली फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं, और जैसे जैसे हम ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, यहाँ वेवलेंथ है, dV नैनोमीटर में वेवलेंथ है, हम इसके उल्टा ऐसे, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसके मुखालिफ होती है, अपोजिट होती है, इन्वर्स रिलेशन में होती है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो बढ़ रही है। तो जब भी इधर बढ़ाऊँ तो समझ जाना कि ये बढ़ रही है। तो ये हुई आपकी आगाज़ तवातर, सॉरी इट इज़ योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिगिनिंग फ्रीक्वेंसी। करंट तो नहीं बनाता वो, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते। लेकिन इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजेस एट सर्टेन पॉइंट, और उसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो ये थी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये थी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन स्लाइड पे पहले से ही मौजूद है। See what is the definition of it. The minimum frequency of incident of radiation for which the photoelectrons are emitted from the photosensitive material is called threshold frequency. एक चीज़ याद रखिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, कम से कम फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। अब देखते हैं उससे रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेटेड वेवलेंथ है उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। डेफिनेशन देखिए, द मैक्सिमम वेवलेंथ, देखा ठीक है, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड फ्रॉम द फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्लियर बेटा? दो चीज़ें आपने याद रखना है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन है। ये बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या ये कम हुआ तो ये क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। बार बार बता रही हूँ मैं, क्योंकि ये 1 मार्क के लिए एमसीक्यूज की शक्ल में भी आपके सामने आ सकता है। फिर आप कंफ्यूज ना होना कि भाई मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी और मैक्सिमम क्या है, वेवलेंथ है, बोथ आर अपोजिट। सवाल एमसीक्यू की शक्ल में भी आपसे पूछा जा सकता है ये टॉपिक पे। और सवाल की शक्ल में हो सकता है डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। कितने मार्क्स के लिए बेटा? 2 मार्क के लिए ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर आप ये डेफिनेशंस भी लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेट्स मूव अहेड। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में भी हम कुछ ऑब्जर्वेशन में अगर ले रहे हैं तो डेफिनेशन देख ली हमने। अगर ऑब्जर्वेशन है तो देखिए, व्हेन द अल्ट्रावायलेट radiation was incident on the metal plate, the current I was recorded। अब करंट के साथ भी कुछ हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे आपने रेडिएशन इंसिडेंट करा दिए, तो पहले तो करंट नहीं आया। कहाँ तक नहीं आया? थ्रेशोल्ड तक कोई करंट नहीं आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ करंट की वैल्यू रिकॉर्ड होने लगी। तो वही दिया है यहाँ पे, when the ultraviolet radiation was incident on the metal plate, the current I was recorded
even the intensity of radiation was low. Okay. अगला देखिए, photocurrent I was observed only if the frequency of incident radiation was more than some threshold frequency. करंट कब आया था बेटा? येलो के बाद आया था. येलो पे इलेक्ट्रॉन निकल गए थे मगर करंट नहीं मिला था. उसके बाद जब हम ग्रीन की तरफ जा रहे थे तो क्या हुआ था कि हमें कुछ अमाउंट ऑफ करंट वहाँ मिला, और जैसे जैसे हम यूवी की तरफ बढ़ते जा रहे थे तो क्या हो रहा था, करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही थी. देखिए वी नॉट, अब ये नाम न्यू नहीं लिख सके है स्क्रीन पे क्योंकि टाइप करने में कहीं न्यू नहीं है हमारे पास, तो इसे वी की जगह न्यू लिखते हैं. ये देखिए, ये जो हमारा वी है ये थ्रेशोल्ड के लिए ऐसे हम लिखते हैं न्यू. क्लियर? अब देख लो थर्ड पॉइंट जो है यहाँ, न्यू नॉट was same for a given metal and was different for different metal used as a emitter. न्यू नॉट की जो है थ्रेशोल्ड ये किस पे डिपेंड करेगा, ये मेटल के ऊपर डिपेंड करेगा. तो डिफरेंट अगर मेटल है, डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट न्यू नॉट रहेगा. और तीसरी चीज़, चौथी चीज़, फोर्थ पॉइंट ये हुआ कि हाउ स्मॉल बी द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर ऑलवेज इमिटेड. कितनी भी इंटेंसिटी रेडिएशन की कम रहने दीजिए, इलेक्ट्रॉन्स जो है हर बारी इमिट होंगे. कब होंगे? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड होगी. ओके, तो देखिए यहाँ ग्राफ अगर हम बनाते हैं करंट वर्सेस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का अगर हम ग्राफ ले रहे हैं तो हमारे वाई एक्सिस पे क्या लिया बेटा, वाई एक्सिस पे हमने फोटो करंट लिया, और एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, तो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे फ्रीक्वेंसी. राइट? तो देखिए हमने जब वैल्यू हमारी जब कम थी तो एक थ्रेशोल्ड के बाद जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा रहे थे तो ये कर्व जो है आपका बेंडिंग टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस की तरफ, इधर आगे आगे की तरफ आएगा. तो जैसे जैसे हम करंट फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो ये हमारी वैल्यू जो है बढ़ते जा रही थी. लेकिन अब बोलेंगे कि भाई हम बहुत बढ़ा देंगे फ्रीक्वेंसी तो करंट भी हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं होने वाला. ये एक सैचुरेशन एक पर्टिकुलर लेवल पे जाने के बाद कम हो जाता. देखिए अगर दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ रहे होते, ये आपका फोटो करंट आए और ये आपकी फ्रीक्वेंसी जब थ्रेशोल्ड थी तो क्या हुआ, यहाँ से आगे इधर आगे की तरफ करंट की वैल्यू बढ़ने लगी. लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जाने के बाद यहाँ देखिए आप करंट जो है एक लेवल पे आके रुक गया, इससे ज़्यादा करंट नहीं बढ़ने वाला आपका. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड ऑब्जर्वेशन जो हुआ है आपका, इट इज़ एक्चुअली योर सेकंड ऑब्जर्वेशन. तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ नोट करी कि कैसे हमें ग्राफ मिला, और ये आपका पहला ग्राफ हो गया, रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट. तो ये 2 मार्क के लिए अगर आया है तो यू विल राइट द डेफिनेशन. ये जो पॉइंट लिए हुए यहाँ पे आप वो भी लिखेंगे. पहले तो आप लिखेंगे डेफिनेशन, उसके बाद ए से लेके ई तक का के पॉइंट आप दे दीजिए, और आप क्या करिए ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलिए लेट्स मूव. आई होप यू अंडरस्टैंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. In the next video we will inshallah see the photoelectric current versus intensity and the remaining observation. Okay, the next video will be arriving tomorrow. Till then, study hard, stay safe and enjoy yourself. Allah Hafiz.